कल जो पैराग्राफ हुआ था आखिर में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। और इसमें कहा गुरुदेव ने कि आनंद का इच्छुक यदि सांसारिक वस्तु वासना का भिक्षुक बन बैठे तो भक्ति और संतोष उसके लिए अलभ्य हो जाएंगे। भक्ति संतोष अलभ्य नहीं, यदि सच्ची लगन हो उनको प्राप्त करने की। आनंद का खेल देखने के लिए भक्ति और संतोष अति आवश्यक है। अब एक ओर तो प्राणी आनंद का इच्छुक है और दूसरी ओर सांसारिक वस्तु वासना का भिक्षुक है, तो दोनों चीजें तो साथ साथ नहीं चल सकती हैं। क्योंकि यदि वो सांसारिक वस्तु वासना और धन दौलत रुपया पैसा इन्हीं सब में यदि उलझा रहा और इसी को वो भक्ति मान बैठे तो फिर वो भक्ति नहीं है। वास्तविक भक्ति की पहचान ये है कि उससे संतोष आता है और संतोष आता है तो फिर शांति आती है। तो इस प्रकार जिसके जीवन का लक्ष्य परम आनंद की उपलब्धि है और जीवन जीते जीते जो भी आनंद उसे मिलना चाहिए, यदि वो इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता है तो स्वाभाविक है उसे सांसारिक वस्तु वासना इन पे ध्यान न देकर जो भक्ति और संतोष की बातें होती हैं उन पर ही अपना माइंड फोकस करना चाहिए। नहीं तो फिर वस्तु और वासना ये सब मिलती रहेंगी किंतु भक्ति और संतोष नहीं मिलेंगे। वो उसके लिए अलभ्य हो जाएंगे, यानी कि पहुंच ही नहीं पाएगा वहां तक। किंतु जिन्हें सच्ची लगन है उनको अवश्य ही भक्ति और संतोष मिलते हैं, उनके लिए अलभ्य नहीं है। और यदि आप आनंद उठाना चाहते हो, आनंद की अनुभूति चाहते हो, खेल देखना मतलब ये देखना दृष्टि से, इन आंखों से नहीं है खेल देखना, यह सूक्ष्म की आंखों से देखना यानी अनुभव करना। तो यदि आप आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो उसके लिए भक्ति और संतोष अति आवश्यक, आवश्यक ही नहीं अति आवश्यक है। और भक्ति और संतोष अति आवश्यक इसलिए भी हो जाता है कि बिना इसके आनंद नहीं आएगा। और कोई यदि सांसारिक वस्तु वासना में ही लगा रहा, उसी का भिक्षुक बना रहा, तो फिर तो भक्ति और संतोष से भी वंचित हो जाएगा। तो इस प्रकार ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, जिसको गुरुदेव यहां समझा रहे हैं। आगे कह रहे हैं, भक्ति केवल माला जपना ही नहीं, आत्मसमर्पण है। आडंबर से ही यदि सत्य का आभास हो जाता तो निरंतर भजन तथा आत्म अवलोकन निरर्थक सिद्ध होते। वस्त्र साधु नहीं बनाते, साधुता तो साधना प्रदान करती है। साधना माला के द्वारा तभी प्राप्त होती है जब मन इष्ट में लीन हो। मन जब इष्ट में लीन हो गया तो माला हाथ की शोभा मात्र रह जाती है। और इस पैराग्राफ में यही समझा रहे हैं कि लोग भक्ति के नाम पर माला जपते हैं, हाथ में माला है, किसी के कंठ में माला है, किंतु उसका मन कहाँ है वो तो वही जाने। तो भक्ति सिर्फ यह नहीं कि हाथ में माला ले ली और माला जप रहे हैं हम, माला के मनकों पे आप प्रभु का नाम ले रहे हो या जो भी
मंत्र या जप आपको किसी ने बतलाया है, उसमें लगे हुए हैं और आप समझ बैठे हैं कि आप भक्ति कर रहे हैं, तो केवल माला जपना भक्ति नहीं है। भक्ति तो आत्मसमर्पण है। आत्मसमर्पण यानी अब कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ उसी का ही है। अभी कल परसों ही किसी भाई ने प्रश्न किया था कि सब कुछ उस पर छोड़ दें, क्या ऐसा होता है? क्या हमारी भक्ति सार्थक हो जाएगी? बिल्कुल हो जाती है, किंतु 100% इसको फॉलो करना भी बहुत कठिन होता है। इसीलिए कहा गया है, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। यानी न तो उसे कोई जाति की चिंता होती है, न वर्ण की, न समाज की, न दुनिया की, उन सब के बारे में सोचता ही नहीं। उसका एकमात्र लक्ष्य होता है प्रभु की भक्ति। और माला जपे या न जपे वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। भीतर से उसने पूरी तरह यदि समर्पण कर दिया तब भक्ति प्रारंभ होती है। और यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि ये माला जपना ये एक प्रकार का आडंबर है, ऊपरी दिखावा है। यदि उसी से सत्य का आभास हो जाता, यदि उसी से आत्मानंद की अनुभूति हो जाती, तो फिर जो कहा जाता है कि अपने भजन में निरंतरता लाओ, भजन से मतलब क्या है? यहां प्रभु का सुमिरन, उसकी स्मृति, हमेशा उसका ध्यान रहे, इसके लिए बहुत कहा जाता है। तो इसकी और दूसरी ओर आत्म अवलोकन यानी खुद को देखना, अपने भीतर झांकना, अपने जो भीतर की प्रकृति है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसमें मेरी क्या स्थिति बनती है, कहाँ कहाँ मेरी भक्ति पहुंची है, कहाँ कहाँ मेरा ज्ञान पहुंचा है, कहाँ कहाँ प्रभु का भाव पहुंचा है। यह जो अवलोकन करता है, जिसे हम कहते हैं दृष्टा भाव से देखना, उसकी कोई जरूरत ही नहीं होती। फिर ये तो बेकार सिद्ध होते। यदि सिर्फ हाथ में माला लेकर जपने से सत्य की अनुभूति हो जाती और हम सत्य से ओतप्रोत हो जाते, आनंद में हमारा जीवन हो जाता, तो फिर लोग क्यों कहते भाई निरंतर प्रभु का सुमिरन करो, उसका भजन करो, और साथ साथ देखते जाओ कि उस भजन का तुम्हारे अंतःकरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये सब तो बेकार बातें होती फिर, किंतु ऐसा है नहीं। लोग क्या करते हैं कि अपने आप को भक्त दिखलाने के लिए, बहुत से पुराने जमाने में तो होता ही था, गृह त्यागी हो जाते थे और वर्ग विशेष में शामिल होकर उसी तरह के वस्त्र पहन लेते थे और अपने आप को साधु उद्घोष कर देते थे कि मैं तो साधु हूं भाई। तो साधु क्या होता है? क्या कपड़ा रंगाने से, एक विशेष गणवेश पहनने से क्या साधु हो जाता है? वो तो वहां की पहचान है, वो तो एक यूनिफॉर्म है। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल का एक यूनिफॉर्म है, वो पहनते हैं वो, तो इसका मतलब सबके सब साधु हो गए। आप जिस आश्रम में हो वहां का यूनिफॉर्म है वो, क्या उसको पहनने से, उन वस्त्रों से कोई साधु बन जाता है? यदि वास्तव में कुछ साधुता आ रही है जीवन में, तो उसके लिए चाहिए साधना। सिर्फ ऊपर ऊपर आडंबर करने से, ढोंग करने से, हाथ में माला लेके घूमने से या कुछ और इस तरह का दिखावा करने से नहीं होता है। साधना करनी पड़ती है और वो साधना ही साधुता प्रदान करती है। यानी आपको
कहती है कि हाँ भाई आप साधु हो। साधु कौन होता है? साधु वो होता है जो अपने आप को साध रहा है। साध रहा है यानी अपने आप को ठीक कर रहा है, अपने मन को, बुद्धि को, चित्त, अहंकार को, सबको साध रहा है। अन्यथा सब अपनी अपनी मनमानी चलाते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और सब निरर्थक हो जाता है। तो वो है साधु, और वो उसकी साधुता है जो उसे साधना के द्वारा मिलती है कि किस प्रकार प्रेम और भाव से आप प्रभु का सुमिरन करते रहें और उसकी कृपा से, दृष्टा भाव से अपनी मानसिक स्थिति, अपने अंतःकरण की स्थिति, उसका अवलोकन करते रहें। तब आपको पता लगेगा कि हाँ भाई मैंने समर्पण किया है या नहीं किया है। सिर्फ बोलने से नहीं होता है। और यदि कोई माला के द्वारा साधना कर रहा है तो उसमें भी प्राप्ति तभी होती है जब उसका मन उन मनकों के साथ चलता है, यानी मन टिका हुआ हो, मन में इष्ट का भाव हो और उसका मन जो है वो इष्ट में ही लीन हो। भले ही हाथ चल रहे हैं किंतु उसका ध्यान तो अपने इष्ट में है। और जब मन इष्ट में लीन हो जाता है तो फिर क्या है, माला की जरूरत ही क्या है। फिर भी ठीक है, जिसको अभ्यास पड़ा हुआ है कि बिना माला के उसे खाली खाली लगता है, उसे लगता है क्या समथिंग इज मिसिंग, तो वो हाथ में माला रखते हैं लोग। किंतु वास्तव में यदि उसके द्वारा कोई साधना करना चाहता है तो साधना माला के द्वारा तभी प्राप्त होती है जब उसका मन अपने इष्ट में लीन हो। और जब मन इष्ट में लीन हो जाता है तो फिर क्या है माला? माला तो एक शोपीस है, एक साइन बोर्ड है। असली माल तो भीतर है। जो भक्ति की वो तो भीतर है। हाथ से भले ही दिखाओ या ना दिखाओ, बाहर कोई साइन बोर्ड लगाए हो या ना लगा हो, खुद को पता होता है कि हाँ मैं भक्त हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं साधना कर रहा हूं और मैंने अपने प्रभु के चरणों में पूरी तरह समर्पण कर दिया है। आगे कह रहे हैं, आनंद को भूल प्राणी तन को कष्ट देना प्रारंभ करता है। मन का दमन करना चाहता है। मन का दमन नहीं, शमन करना आवश्यक है। शमन समता में है, विषमता में नहीं। समता ममता की उपासिका नहीं, समता एकत्व भाव की सहायिका है। एकत्व एक सत्य के मिलन में है। सत्य संपूर्ण सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। और इसमें जो बातें कह रहे हैं गुरुदेव, कुछ तो बात पहले आ चुकी है, दमन और शमन वाली बातें दूसरे लेख में आई थी। यहां फिर से हम उसे रिकॉल करेंगे। किंतु जो स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि वास्तव में भक्ति के नाम पर लोग क्या करते हैं और किस प्रकार वो आनंद से वंचित हो जाते हैं और किस प्रकार वो सत्य तक पहुंच नहीं पाते हैं, उसका दिखा रहे हैं, बता रहे हैं हम सबको कि कहां से शुरू करता है प्राणी। आनंद को तो भूल जाता है। उसको लगता है जब तक शरीर को कष्ट न दिया जाए, क्योंकि साधना वही समझ में आती है उसको, शरीर को, काया को कष्ट देना, यही उसे लगता है कि वो साधना है और उसको प्रारंभ कर देता है। और मन तो मानता नहीं है।
मन में तो कामनाएं, इच्छाएं उठती रहती हैं, वासनाएं खेल दिखाती रहती हैं। तो ऐसे में क्या करता है, वो मन का दमन करना चाहता है, दबा देना चाहता है। और ये बात पहले भी आई कि दमन होता है इंद्रियों का और शमन होता है मन का। और यही यहां कह रहे हैं कि मन का दमन नहीं, शमन करना आवश्यक है। और शमन के संदर्भ में भी हमने समझा कि जिस प्रकार कोई आग लगी है तो एक बात तो उसको दबाना पड़ेगा, वो इमरजेंसी कॉल है, जब तक कि फायर ब्रिगेड नहीं आ जाती। और फायर ब्रिगेड को क्या कहते हैं हिंदी में, अग्निशमन विभाग। यानी उस अग्नि का शमन करते हैं, यानी बुझा देते हैं। तो सबसे पहले तो उसको फैलने से रोकना है, वो कहलाता है दमन। और वो होता है स्थूल में इंद्रियों को, उनको दबाना होता है। और साथ साथ मन में जो कामनाएं, वासनाएं उठ रही हैं, उनको प्रभु के प्रेम और भाव का छींटा मारकर, उसकी बरसात करके उस आग को बुझाना पड़ता है। तो इस प्रकार समझ में आने लगता है कि मन का दमन नहीं होता, मन का तो शमन होता है, और वही मन के लिए आवश्यक है। किंतु जो इन सब बातों को समझता नहीं, वो मन के दमन में लग जाता है, यानी गलत दिशा में वो आनंद की खोज करने लगा, और या फिर आनंद को भूल ही बैठा। और जब शमन करना प्रारंभ हो जाता है तो उसका तरीका बताते हैं गुरुदेव कि किस प्रकार से शमन होता है। वो शमन जो है समता में है। समता यानी समभाव में है। यानी जो भी हमारे भीतर विचार, विकार या कुछ भी उठ रहे हैं, उससे हम विचलित न हो, उनको हम देखें, सुने और समझें। भले ही वो क्रोध रूपी विकार हमको उत्तेजित कर रहा है, एक चिंगारी सी लगा रहा है, किंतु हमें उसे एक बार तो दबाना ही होगा ताकि वो बाहर प्रकट न हो। और फिर जब उसका शमन हो जाएगा, तब हम देखेंगे भाई ठीक है, क्रोध है, इसका तो धर्म ही है, मुझे इसको बचाना है अपने आप को इस क्रोध से। तो अच्छा है, बुरा है, जैसी भी स्थिति है, जो कुछ भी भीतर के भाव विचार हैं, उनमें एक समता आने लगती है। यानी कि किसी को हम छोटा नहीं देखते, किसी को बड़ा नहीं देखते। न तो हम उन विकारों से दुश्मनी करते हैं और न ही उन विकारों से दोस्ती करते हैं। कबीर ने तो दूसरे ढंग से कहा होगा कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ये क्या है? ये समता का भाव है। वैसे ही हम विकारों के लिए सोचें, विचारों के लिए सोचें कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो जब तक ये समता नहीं आती, तब तक शमन नहीं होता है। क्योंकि जब विषमता रहेगी तो बार बार आग लगेगी भीतर और बार बार हमको बुझाना पड़ेगा। किंतु यदि हमारे भीतर समभाव आ गया, समता आ गई, तो अपने आप ही सहज रूप से वो शमन होता रहता है। फिर कह रहे हैं समता ममता की उपासिका नहीं। इस लाइन को अंडरलाइन किया हुआ है और इसको समझना इसलिए जरूरी है कि जो समता होता है, यानी बाहर भी यदि समता देखता है कि जैसा मैं हूं, मेरे भीतर भी वही भगवान है और सामने वाले के भीतर भी वही भगवान है, तो वो जो समता है वो धीरे धीरे तभी डेवलप होती है जब हम इस नर के भीतर उस नारायण की अनुभूति पाते हैं।
किंतु जो अपने आप में ही लगा हुआ है, जो ममता में ही लगा हुआ है, यहां ममता से क्या तात्पर्य है? ममता से यहां तात्पर्य है मम तत्व, यानी जो मैं हूं, यानी जिसको मैं समझ रहा हूं, यानी मैं अपने ही बारे में सोचता हूं। यदि मेरे विचार, मेरे भाव, मेरा ये मेरा वो, तो फिर हम दूसरों के साथ कैसे समता ला पाएंगे? तो जो समता है उसमें मैं करने से नहीं होता है, यानी वो ममता की उपासिका नहीं है। समता एकत्व भाव की सहायिका है, यानी एकत्व भाव, एक ही है सब में वो एक ही विराजमान है। जब इस भाव से सबको देखेंगे तब जाकर के सब में समता आएगी। तो प्रारंभ तो अपने भीतर से ही समता का भाव आएगा और वो अपने आप ही शमन करता हुआ चला जाएगा हमारे मन में जो भी निरर्थक विचार हैं उनका। और तब हमें समझ में आएगा कि नहीं, ये जो बार बार मैं करता रहता हूं, मैं, मेरे भाव, मेरे विचार, अरे मैं ही बहुत पढ़ा लिखा, मैं ही बहुत ज्ञानी, मैं ही पैसे वाला, ये मालूम नहीं किस किस ढंग से ये मैं जो है करती रहती है, वो हमें समता लाने नहीं देती है। तो समता ममता की उपासिका नहीं है। मैं नहीं करना है। यदि समता चाहिए तो समता तो सबको एक साथ लेकर, एक सूत्र में पिरोकर सबको, वो एक भाव है, वो सूत्र, यानी उस एकत्व की जो भावना है उसमें सहायिका बनती है समता, यानी और हमें आगे बढ़ाती है। और वो एकत्व किससे मिलाता है हमें? फाइनली हमको मिलाता है सत्य से। अब उसको सत्य कह लो, परमात्मा कह लो, आनंद कह लो, क्योंकि पहले गुरुदेव ने समझाया कि सच्चित आनंद में अगर कोई यह कहे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो वो तो बात ही अलग है। तो ब्रह्म सत्य है ये कहे, उसकी बजाय तो यह कहे ना कि सत्य ही ब्रह्म है, ये तो महावाक्य हो जाएगा। तो वो सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही भगवान है। और वो एक जो है उसी के साथ जब एकत्व होता है, यानी उस एक के साथ मिलता है प्राणी उस समता के माध्यम से, तब जाकर सत्य की अनुभूति होती है, या आत्म अनुभूति होती है, परमात्मा अनुभूति, कुछ भी कह लें उसको हम। और अन्यथा कहने को तो सत्य संपूर्ण सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, किंतु उसके बाद वास्तव में ऐसा अनुभव में आता है कि सत्य संपूर्ण सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, क्योंकि आनंद सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। प्रकृति की कृति में आनंद छिपा हुआ है। हर कृति में यदि स्वीकृति हो तो प्रारंभ स्वीकृति से होता है, और धीरे धीरे मन का समन करते हुए, जीवन में समता लाते हुए, और उस समता को साथ लेकर वो एक की ओर जब हम बढ़ते हैं और एकत्व का भाव आता है, यानी हमारे जितने भाव विचार, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार, सबका एक ही लक्ष्य हो, सब एक साथ मिल करके उस सत्य तक पहुंचना चाहते हैं, उस आत्म तत्व तक पहुंचना चाहते हैं, तब पता लगता है कि हाँ भाई अब आया आनंद। और तब जो सुनी हुई बात होती है कि सत्य संपूर्ण सृष्टि के कण कण में है, आनंद सृष्टि के कण कण में है, तब जाकर के उसका अनुभव संभव है। आगे कह रहे हैं, जड़ चेतन का भेद तो मनुष्य की बुद्धि के कारण है। जड़ में सुप्त, चेतन में हलचल है, किंतु है वही सत्य। सत्य केवल वाणी का ही विषय नहीं, प्राणी की अनुभूति का विषय है। प्राणी यदि सत्य की अनुभूति न पा सका तो वृथा ही प्राणी ने प्राण गंवाए।
कहने को जड़ है, कोई चेतन है, किंतु जड़ में भी चेतन है और चेतन में भी जड़ है, क्योंकि जड़ चेतन दोनों में ही वो सत्य है। कहीं वो दिखलाई देता है और कहीं सुप्त रहता है, यानी कहीं सुप्त है और कहीं गतिशील है, हलचल है। तो जहां सुप्त है वहां हम समझ लेते हैं कि यह जड़ है, और जहां गतिशील है, हलचल है, हम समझ लेते हैं कि वो चेतन है। किंतु यह है वही सत्य, वही उसके मूल में है। और ये जड़ और चेतन का जो भी भेद करते हैं हम, वो बुद्धि के कारण है, यानी ये बुद्धि का विलास है, बुद्धि की समझ है। अन्यथा सत्य तो सर्वत्र व्याप्त है, सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, जड़ में भी वही है, चेतन में भी वही है। और लोग समझ बैठते हैं कि सत्य मुंह से बोलने की बात है। तो सत्य केवल वाणी का ही विषय नहीं है कि मुंह से बोल दिया आपने वही सत्य है, यह तो अनुभूति का विषय है। मुंह से सच बोलना ये बहुत ही सतही चीज है। हाँ, इसमें भी साधना बनती है, ऐसा नहीं है। आपकी जिह्वा की साधना बनती है, आपकी मन की साधना बनती है, किंतु अनुभूति, सत्य की अनुभूति कहां से हो? तो सत्य ही यदि आनंद है तो आनंद की अनुभूति करें। और वो आनंद की अनुभूति के बारे में तो कितना गुरुदेव ने समझाया है कि किस प्रकार से जैसे जैसे आप अपने अंतःकरण में प्रवेश करते जाएंगे, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, फिर सूक्ष्मतम, इस ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो आपको उसकी अनुभूति और प्रगाढ़ होती चली जाएगी। अब उसे सत्य कहो, आनंद कहो, कुछ भी नाम दे दो, वो उसी का एक रूप है, और उसी को गुरुदेव ने कहा वही तत्व है। और जो उस तत्व को समझ लेता है और उसमें लीन हो जाता है, जहां कहीं भी उसे अनुभव में आता है वो तत्व, बस वही उसे आनंद मिल जाता है। तो तत्वदर्शी वही है। अंतिम अवस्था में तो पहुंचेगा ही वहां, किंतु एक एक कदम बढ़ाते हुए, आगे बढ़ते हुए उस अनुभूति को पाता जाएगा। और अनुभूति तभी मिलेगी जब वो उसमें लीन हो जाएगा। तो इस तरह सत्य जो है सिर्फ मुंह से बोलने की बात नहीं है, सिर्फ कानों से सुनने की बात नहीं है। सत्य तो अनुभूति की बात है। और यदि जरा सी भी अनुभूति नहीं हुई सत्य की, तो फिर तो निरर्थक है। आया तो था प्राण लेकर, प्राणी बनकर, किंतु यदि सत्य की अनुभूति नहीं पा सका तो ऐसे ही अपने प्राण गंवा देगा। कितने कीमती हैं मनुष्य के प्राण, वो जानता नहीं है। समझाए कितना संत महापुरुष समझाए, फिर भी समझ के भी नासमझ ही बना रहता है। और यही कह रहे हैं कि तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य हो उस आनंद की अनुभूति, उस सत्य की अनुभूति, और नहीं तो बेकार में ऐसे ही आए और ऐसे ही चले जाओगे। और फिर से जो बातें बार बार कह रहे हैं वो कहेंगे अब क्या, कि प्राणी को जहां सुख की आवश्यकता है वहां आनंद की भी। किंतु जो व्यक्ति यह कहे कि संसार में सुख कहां है, यहां तो पूर्व जन्मों के कृत्यों का ही भोग है, वह भला आनंद के लिए क्यों व्याकुल होने लगा? जहां माला वस्त्र की पूजा हो वहां सत्य और आनंद तो पाठ्य सामग्री में ही रहेंगे। सत्य और आनंद तो पाठ्य सामग्री नहीं, साधना तथा कृपा ही उनका मार्ग प्रदर्शन करेंगी।
जो भक्ति के बाह्य प्रदर्शन में लगा है वह भगवान का दर्शन पा सकेगा, यह आशा दुराशा मात्र है। जहां ढोंग और स्वांग प्रधान होंगे वहां जगत को मिथ्या कहने वालों की संख्या अधिक ही होगी। जगत मिथ्या नहीं, ऐसे लोगों का व्यवहार मिथ्या। और कितनी बार भी समझा दें ये सब बातें, फिर भी लगता है गुरुदेव को संतोष नहीं होता। इस तरीके से उस तरीके से घुमा के फिरा के कैसे भी इसको समझ में आए तो सही ना, कि भाई तुम सुख के पीछे दौड़ रहे हो और तुम्हें लगता है हाँ भाई सुख की तो आवश्यकता है और सुख के लिए मुझे भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता है और भौतिक वस्तुओं के लिए धन की आवश्यकता है। ये सब चीजें तो बड़े अच्छे से तुमने समझ ली हैं। तो यह भी समझ लो कि जहां सुख की आवश्यकता है वहां तुम्हें आनंद की भी आवश्यकता है। किंतु जो प्राणी यह समझे कि संसार में सुख कहाँ है, यहां तो पूर्व जन्म के जो भी भोग है वो भोगने के लिए आया हूं मैं, तो जो भी पाप कर्म किए, ये किया वो किया, पता नहीं कान में क्या क्या भर देते हैं लोग कि तुम अपने कर्म फल को भोगने के लिए ही इस संसार में आए हो। यहां कहां सुख है, मैं तो अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं। जो व्यक्ति यह बोलता है और यह मान के चलता है कि संसार में सुख कहां है और आप आनंद की बात करते हो, फिर तो उसके लिए तो वही बात है कि भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस चली पगुराए। वो तो अपनी बीन बजा रही है, वो तो अपने ही ढंग से जीवन जी रही है भैंस। वैसे ही जो प्राणी यह मान बैठा है कि मैं तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा हूं, यहां सुख कहां और आप आनंद की बातें कर रहे हो, तो स्वाभाविक है उसकी अगर थोड़ी बहुत व्याकुलता होती भी है तो वो सुख के लिए होती है। आनंद के लिए क्यों व्याकुल होने लगा वो? और फिर यदि थोड़ा वो ध्यान देता है कि हाँ भाई मुझे भक्ति करनी चाहिए, मुझे भी इस राह पे, धर्म की राह पे आगे बढ़ना चाहिए, तो क्या करता है धर्म के नाम पर? देखता है जिन्होंने विशेष प्रकार के वस्त्र धारण कर रखे हैं या हाथ में माला ले रखी है और गले में तरह तरह के अलग अलग ढंगों से माला पहन रखी है और उन्हीं की पूजा हो रही है, तो अगर वहां इनकी पूजा हो माला की और बाहरी वस्त्रों की, तो वहां तो ये सब जो बातें हो रही हैं सत्य की, आनंद की, ये सब तो पुस्तकों की शोभा बढ़ा रही है। जहां लोग ऊपरी आडंबर में लगे हुए हैं, ऊपरी ढोंग और स्वांग में लगे हुए हैं, और वहां पर आप सत्य और आनंद ये लेके बैठे हो, सही कह रहे हैं गुरुदेव। ये इसीलिए तो ये पुस्तकें आज तक किसी ने जोखिम नहीं उठाया इनको पढ़ने का, क्योंकि बड़ा बड़ा ऐसे ऐसे भीतर से निकल के आते हैं विचार भाव जो बिल्कुल चुभते हैं, तीर की तरह चुभते हैं। बोला नहीं भाई ये तो पिटारा बंद ही रहने दो, बस ठीक है, आनंद आनंद, हम तो अच्छा लग रहा है, आनंद कर रहे हैं, सत्संग खूब एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है, बस। क्या क्या है पूजा, क्या है भक्ति, कभी समझा ही नहीं प्राणी ने। और फिर आनंद की बातें, सत्य की बातें,
ये तो किताबों की शोभा बढ़ाएंगी, और या फिर ज्यादा से ज्यादा, ठीक है गुरुदेव लिख के गए हैं, ये लेख है आनंद कहाँ, या उसके पहले आनंद, तो पढ़ लेते हैं उसको। ये तो पाठ्य सामग्री है हमारी, ये हमारे सिलेबस में है। यदि हम सत्संग कर रहे हैं तो हमें तो पढ़ना ही चाहिए। ये लेख जो हो रहा है उसका पठन पाठन तो करना ही चाहिए, बस इससे ज्यादा क्या। आंख में उंगली डाल के दिखा रहे हैं गुरुदेव कि जहां ऊपरी चीजों की पूजा हो और ऊपरी खेल को ही भक्ति माना जाए, वहां पे सत्य और आनंद ज्यादा से ज्यादा लोग पाठ्य सामग्री में शामिल कर लेंगे। कि जैसे रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है, वैसे ही कौन एक बहन कह रही थी, भैया ये मुझे इतना अच्छा लगता है लेख, मैं रोज इसका पाठ करती हूं, क्योंकि उनके लिए वो पाठ्य सामग्री है। सत्य और आनंद तो पाठ्य सामग्री नहीं है भाई, ये कोई पढ़ने की चीज नहीं है। ये तो सिर्फ किताबों की शोभा बढ़ाती रहेगी। नहीं तो आप अपनाइए इसको, साधना के पथ पे आगे बढ़िए, तब आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से सद्गुरु की कृपा आपका रास्ता साफ कर रही है, आपको राह दिखा रही है। अभी तो हम अंधेरे में हैं, कुछ पता नहीं है। जब वो साथ आता है, कब आता है? जब हम उससे आग्रह करते हैं कि नहीं मैं तैयार हूं, मैं इस यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, मुझे भी उस शुद्ध आनंद की अनुभूति करनी है जिसे आप सत्य कह रहे हैं। अच्छा तैयार है तू, चल लग जा साधना में। कौन सी साधना? प्रेम और भाव की साधना, भीतर की साधना, सूक्ष्म की साधना। और जब इस पे आगे बढ़ते हैं, अपने आप उसकी कृपा हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। और यहां गुरुदेव बिल्कुल कन्फर्म कर रहे हैं इस बात को कि साधना तथा कृपा ही उनका मार्ग प्रदर्शन करेंगी, नहीं तो यह पाठ्य पुस्तकों की ही शोभा बढ़ाएगी। और यदा कदा आप इसका पाठ भी कर लोगे, पढ़ लोगे, सुन लोगे, उससे क्या हासिल होना है? तो जो लोग भक्ति के बाहरी प्रदर्शन में ही लगे हुए हैं, तो क्या वो भगवान का दर्शन पा सकेंगे कभी? यह तो एक दुराशा मात्र है। ऐसी आशा कोई आशा नहीं है। कोई अगर बाहर की भक्ति में लगा है, और वो भक्ति भी सिर्फ प्रदर्शन की है, शो ऑफ करने के लिए, अपने आप को बतलाने के लिए कि मैं भक्त हूं, मैं सत्संगी हूं, मैं सत्संग करता हूं, मैं इसको मानता हूं, मैं उसको मानता हूं, उसे क्या रखा है? अरे जो वो बतलाते हैं उस राह पे चलो, उस ढंग से आगे बढ़ो, तब तो मालूम पड़ेगा ना। और यदि कोई सिर्फ बाहरी भक्ति में और चाहता है कि हाँ भाई मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, तो बिल्कुल उसकी आशा कभी पूरी होगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो ढोंग और स्वांग ही प्रधान है। हम अक्सर दूसरों को बोल के छुट्टी पा लेते हैं कि देखो उनके यहां ऐसा हो रहा है, वो ऐसे पंडाल लगाया और ऐसे ऐसे आयोजन किया, बहुत ढोंग है, बहुत स्वांग है। चलो ठीक है, वो भी गलत नहीं है जो गुरुदेव ने कहा कि जहां माला और वस्त्र की पूजा हो, किंतु क्या आप सत्य की पूजा कर रहे हैं? क्या आप आनंद को समझ रहे हैं, अनुभव में पा रहे हैं? आपके लिए भी तो ये पाठ्य सामग्री है, बस वहीं तक सीमित है। तो फिर क्या अंतर आया दोनों में? दूसरों को बोल के अपने आप को बचाना ये उचित नहीं है। तो इसलिए हमको देखना है
कि कितना ढोंग और स्वांग है, तो ऐसे में होगा तो वो लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे कि ये जगत मिथ्या है। फिर वही बात लेके आ गए गुरुदेव, क्योंकि उन्हें अभी भी संतुष्टि होती नहीं है। लोग मानने को तैयार नहीं है कि ये जगत जो है ये आनंद की क्रीड़ा भूमि है। लोग कहते हैं मिथ्या है ये, तो वो तो कहेंगे ही, और उन्हीं की संख्या अधिक है। उन्हें समझना होगा कि जगत मिथ्या नहीं है, आप लोगों का व्यवहार मिथ्या है। आगे कह रहे हैं, सत्य और मिथ्या का विवाद अच्छा नहीं, विवाद बुद्धि का खेल, आनंद ब्रह्म का मेल। आनंद ब्रह्म की स्थिति, मिथ्या कल्पना की गति। कल्पना साकार जब आनंदमय संसार। जीवन का सार आनंद, आनंद की प्राप्ति। कल्पना मिथ्या जब तक साकार न हो। साकार निराकार धर्म प्रवर्तकों का द्वंद्व, द्वंद्व में आनंद कहां? आनंद तो मिलन में है। कुछ मिले तो आनंद, कुछ ही क्यों, सब कुछ मिले तो आनंद। सब में, कुछ में, सब कुछ में आनंद ही आनंद है। ये मानसिक दृष्टि है। प्रथम कुछ में आनंद पाता है, क्रमशः सब में आनंद ही आनंद देखता है और पाता है। इसमें कई तरह की बातें हैं पैराग्राफ में, इसको विस्तार से कल लेंगे हम, किंतु अभी इसमें जो मेन जो पॉइंट इसके समझने लायक हैं वो ये है कि जब तक यह मानसिक दृष्टि हमारी डेवलप नहीं होती है कि भाई थोड़ा सा तो मिल रहा है आनंद, मिल रहा है ना, जो बात शुरू से हो रही है कि सुख को भी हम लिप्त ना हो जाएं, उसमें भी थोड़ा सा आनंद छिपा है, उसको पकड़ लें, तो वो कुछ से ही शुरू होता है प्रथम। तो ऐसी मानसिक सोच, ऐसी एक दृष्टि हमको रखनी होगी कि जहां कहीं भी थोड़ा सा भी आनंद मिला, वहां से उस आनंद को हमने अनुभव किया, उसको पकड़ के हम आगे बढ़े, और तब आगे बढ़े तो क्रमशः, यानी धीरे धीरे, क्रम से, एक के बाद एक, वो सब में आनंद ही आनंद दिखेगा। उसमें समय लगता है, किंतु है तो आनंद सब में भी, कुछ में भी और सब कुछ में भी। यानी हम जहां कहीं भी हैं, जिस किसी भी अवस्था में हैं, वहां पर आनंद है, क्योंकि वो आनंद ही सत्य है और वो सत्य ही भगवान है। किंतु लोग लगे हुए हैं सत्य और मिथ्या के विवाद में, तो यह विवाद अच्छा नहीं है। ये तो बुद्धि का खेल है। वो अपना तर्क देंगे, हम अपना तर्क देंगे, उसे क्या रखा है। तो इसलिए आप सत्य के बजाय आनंद समझो उसको, क्योंकि सत्य ही आनंद है। इसलिए उस पर विवाद नहीं करना, वो बुद्धि का खेल है। और जो आनंद की बात हम कर रहे हैं वो वही ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म ही सत्य है और सत्य ही ब्रह्म है, और सत्य और आनंद दोनों एक हैं। इसलिए आनंद ब्रह्म का मेल है। यानी जो लोग अलग समझते हैं ब्रह्म को और आनंद को, उनके लिए है कि वो आनंद ही ब्रह्म है, आनंद ही भगवान है, वो आनंद ही सब कुछ है। और जब वो ब्रह्म आनंद की स्थिति में अनुभव में आएगा, यानी वो आनंद क्या है, वो ब्रह्म की स्थिति है। जहां जहां आप जाओगे वो ब्रह्म रहेगा ही रहेगा, वो आनंद रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो कण कण में है। वो कुटस्थ होते हुए भी गतिशील है, जबकि मिथ्या
मिथ्या तो कल्पना की गति है, यानी जितनी कल्पना करते जाओ उतना उतना आप अपने ख्याली पुलाव पकाते जाओ। किंतु वही कल्पना जब साकार होती है यानी अनुभव में आती है, तब जाकर हमें अपना संसार यानी भीतर का संसार, अपने भाव विचार, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब ऐसा लगता है कि आनंद से ओतप्रोत हो रहे हैं। इसलिए समझना होगा कि ये जीवन का सार है आनंद और आनंद की प्राप्ति। अभी यहीं तक करते हैं आज, इसको और आगे कल बढ़ाएंगे इसी पैराग्राफ को, अभी पूरा करते हैं, समय हो गया। हाँ जी, पुष्पा गोयन का। बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। कुछ प्रॉब्लम हो रही है इनके यहाँ पर। वनीता, इनको वापस म्यूट कर दो और हाँ, पूनम जी को लेते हैं अभी। हाँ बोलिए पूनम जी। हाँ प्रणाम, हरिओम। हाँ हरिओम, बोलिए। इसमें ये 30 पेज पर आया था ना, तत्वदर्शी कौन? तो भैया तत्वदर्शी और आत्मदर्शी एक ही होंगे क्या? उन दोनों में अंतर क्या है? कल तो बात हुई थी इसके ऊपर, जो प्रश्न किया था किसी ने कि ये तत्व क्या होता है, ये तत्व यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं गुरुदेव। तो ये तत्व से मतलब ही है, तत्व तो एक ही है जिससे पूरी सृष्टि की रचना हुई है। जो तत्व ज्ञान के पीछे जाते हैं, जो अद्वैत की बात समझते हैं, उनके लिए द्वैत नहीं है, एक ही है, और वो एक तत्व है, आत्म तत्व। तो तत्वदर्शी यानी आत्म तत्व का दर्शी। तो जिसने कहने को कहेंगे कि वो आत्मदर्शी है या आत्मा के दर्शन कर लिए हैं, तो कैसे कर लिए? क्योंकि जो अंतिम सोपान था अहंकार का, अहंकार तीसरे तल्ले पे है ना, तो बस उसने उसको पूरी तरह उसी में लीन कर दिया। अन्वेषण करते करते, खोजते खोजते वो पूरी तरह अहंकार को उस आत्मा में विलीन कर देता है, लीन कर देता है। तब जाकर के उसे तत्व के दर्शन होते हैं या आत्मदर्शन होते हैं। ठीक है? हाँ भैया, मेरा थोड़ा वो 5 तत्वों की तरफ ध्यान चला गया था, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। वो एक से ही निकले हैं 5, वो एक से ही 5 निकले हैं। और ये बातें होती रहती है ना कि विज्ञान ने क्या किया, विज्ञान ने तत्वों को और फैलाया और बढ़ाया, और ज्ञान ने क्या किया, उन तत्वों को समेटा। यानी जो 5 तत्व हैं उनको भी समेट के एक तत्व पे लाना ही ज्ञान है, और वो एक तत्व है आत्म तत्व। हाँ जी, ठीक है। थैंक यू भैया, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, थैंक यू की कोई बात नहीं है। हरिओम, हरिओम।
मधु मुंद्रा। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। मेरे को 34 पेज पे जो लास्ट पैराग्राफ है, आनंद को भूल प्राणी तन को कष्ट देना प्रारंभ करता है, इसके अंदर जो ये लाइन आई है ना, शमन समता में है विषमता में नहीं, ये आपने समझाया पर बराबर नहीं समझ में आया, थोड़ा और समझना चाह रही हूँ कि आपने दिया कि भी हम जैसे तो शमन करना, ये तो मन पहले जो बताया था कि भी मन का दमन और शमन, ये सब तो पहले भी आया था तो अच्छे से समझ में आ गया था। पर आज आपने उदाहरण दिया कि जैसे कभी हमको मतलब क्रोध आया, कुछ भी आया, तो एक बार उसका शमन करना है, तो जरा सा इसको जो समझाया थोड़ा सा और समझा कीजिए। नहीं, एक बार तो दमन करना है पहले, वो उसको प्रकट नहीं होने देना है अपनी इंद्रियों के माध्यम से। फिर भीतर जब मन में उठा है वो विकार, तो उस विकार का समन करना है। लेकिन जब आपके भीतर में समता आ जाएगी विकार और विचार के प्रति, जिसके लिए वो कबीरदास का दोहा भी मैंने रखा था अभी कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तो न तो मुझे विकारों से कोई बैर है और न उनसे कोई दोस्ती है, और न मैं उनको किसी और दृष्टि से देखता हूँ। समता वही है। तो समता जब आ जाती है तो अपने आप ही शमन हो जाता है। यही गुरुदेव समझा रहे हैं कि आप उसको ललकारो मत, आप उसको छेड़ो मत। तो अपने आप ही धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा, शमन हो जाएगा उसका। ठीक है। हाँ ठीक है भैया। हाँ प्रणाम कर। हाँ एक बार फिर ट्राई कर ले इनका, पुष्पा जी का। आप पुष्पा जी अनम्यूट कर रहे हैं आपका, है ना? वनिता कर दो अनम्यूट। बोलिए। कुछ समस्या है इनके यहाँ, पता नहीं अब क्या समस्या है, यही जाने। चलो और कुछ। आवाज नहीं आ रही पुष्पा जी। चलो अभी। हाँ भैया, करो। बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। थोड़ी थोड़ी आई आवाज। हाँ बोलिए। अब बंद हो गई आवाज। अब खुल गई। हाँ अब खुल गई। हाँ भक्ति केवल माला जपना नहीं। हाँ भक्ति केवल माला जपना नहीं, वही पैराग्राफ समझना था। हाँ वो तो हाँ समझ गए। क्या इसमें क्या समझना है आपको? वो पूरा पैराग्राफ उनको थोड़ा समझ में कम आया। पूरा पैराग्राफ में तो बहुत समझाने की कोशिश की गई है। आप फिर से रिकॉर्डिंग सुन लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि गुरुदेव ने भी बहुत स्पष्ट लिखा है एकदम कि जो लोग माला जप रहे हैं और समझते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भक्ति तो आत्मसमर्पण है, यानी पूरी तरह से उसको सब कुछ समर्पित कर। हाँ जी। और लोग आडंबर में लगे हुए हैं और आडंबर को ही भक्ति मान बैठे हैं। और अगर आडंबर से ही सत्य की अनुभूति हो जाती तो फिर लोग क्यों कहते कि भाई रोज रोज सुमिरन करो, हर वक्त निरंतर प्रभु का भजन रहना चाहिए, अजपा जप तुम्हारा भीतर चलते रहना चाहिए। ये सब बातें क्यों बोलते? ये क्यों बोलते कि भाई तुम देखो तुम्हारे मन बुद्धि चित्त अहंकार की क्या अवस्था है, अपने आत्म अवलोकन की बात क्यों करते हो? सब निरर्थक होती बातें यदि सिर्फ आडंबर से ही भक्ति हो जाती। अब ये सब बातें मैंने दोबारा रिपीट की है, बोला गया था, है ना? समर्पण की बात है, समर्पण करना है। हाँ जी हाँ।
पूरी तरह से। हाँ जी, थैंक यू भैया। हाँ, कोई बात नहीं है। हरिओम। हरिओम। हाँ, अनीता तुलसियान। हाँ, नमस्कार, बोलिए। किया था इसी के बारे में तो आप अभी भी बताए, कल भी बताए थे कि जिसमें तत्व के दर्शन के लिए अहम को गाया, लंबे शुरू करते करते तत्व में लीन होता, तो अहम से बात अहंकार की आ रही, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अहंकार की बात है कि आप अपने पूरे अस्तित्व सोचते हैं, सोचते हो गया उसमें। यहाँ अहंकार का मतलब है शुद्ध अहंकार, पूरी तरह से उसको भी मिला दिया उसमें, पूरी तरह से। यदि थोड़ा बहुत भी बचा खुचा है ना, अपना कुछ भी, अपनी अस्तित्व कह लो उसको, आप अस्तित्व बोल रहे हो, तो अस्तित्व भी बात तो वही है ना। अहंकार क्या है, अहम और अहंकार में क्या है, कोई फर्क नहीं है। जनरली अहंकार को लोग विकार समझते हैं, लेकिन जो गुरुदेव ने वो वाणी लिखी है उसके आधार पे ही समझने की कोशिश कर रहे थे हम तो, कि पंचम तल्ला परमात्मा, चौथा तल्ला आत्मा, तीसरा तल्ला अहंकार, दूसरा तल्ला बुद्धि, पहला तल्ला मन, आंगन स्थूल सड़क खेल। तो यह जो वाणी है, इस वाणी में जब नीचे से चलता है प्राणी, अभी तो सड़क के खेलों में है, फिर स्थूल में रम जाता है और ऊपर उठ ही नहीं पाता है, तो जैसे जैसे उसका धरातल ऊपर उठता जाएगा और वो अहंकार के धरातल पर आएगा, यानी तीसरे तल्ले पे आएगा, और पूरी तरह से उसका शुद्धिकरण हो जाए, सारे आवरण हट गए, फिर भी जो कुछ भी बचा खुचा है वो उसी तत्व में लीन कर दे, यानी आत्म तत्व में, तभी वो तत्वदर्शी होगा, यानी आत्मदर्शी होगा। यही बात करनी थी, यही बात अभी हो रही है। और एक बात और आई थी कल, इसको ना स्वतः क्या काम है, मैं समझ गया, आप इसके ऊपर है वो पैराग्राफ जो आप पूछना चाह रहे हो, कि सुख को आनंद की संज्ञा देना अल्पज्ञता है, सुख प्राप्ति के लिए धन अपेक्षित है, आनंद तो अनुभूति के द्वारा प्राप्त होता है या स्वतः, यह कहना भी कथन मात्र है। हाँ, यह पार्थिव धन की, हाँ, ये पूरा स्पष्ट है, ये लाइन कोई दिक्कत नहीं है कि ये पार्थिव धन की उस आनंद तक पहुंच नहीं है। तो सबसे पहले तो ये मान ले, है ना। हाँ, और फिर आनंद जो है वो अनुभूति के द्वारा प्राप्त होता है शुरू में। जो आज जो आया ना कि कुछ से शुरू करेंगे हम, तो कुछ जो आनंद की अनुभूति हो रही है वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो फिर वो उसकी कृपा काम करेगी, हमारी साधना और उसकी कृपा। ये भी आज स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने। तो दोनों चीजें चलती हैं साथ साथ। तो स्वतः क्या है, स्वतः होता है वो उसकी कृपा के द्वारा। जो कुछ भी स्वतः हो रहा है, अपने आप हो रहा है, अनायास हो रहा है, उसको कौन कर रहा है? उसको तो वही नियंता जो है सृष्टि का, सृष्टि को चलाने वाला वही तो कर रहा है। सब कुछ तो अपने आप तभी होता है। वो हमको समझ में आना चाहिए कि उसकी कृपा ही कर रही है, जिसको गुरुदेव कहते हैं कि पुरुष तो कृपा करता है और बाकी कार्य जो है प्रकृति करती है। तो जो अनुभूति होती है उसके द्वारा फाइनली आप जो एक कहते हैं सब कुछ मिल गया, यानी अल्टीमेट तक आप पहुंच गए, वो उसकी कृपा पर ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है ना। और एक बात थी जो अभी और की बात हुई ना कि विकारों को भी समता की दृष्टि से देखने से मुझे लगा था कि ये बात तो आपको बहुत सही लगी कि इनको छेड़ना नहीं, अपने आप ही वो होता है।
लेकिन उनके प्रति समता की दृष्टि से तो जो अच्छे विचार हैं वो तो अच्छे लगेंगे, लेकिन जो उच्च विचार हैं कोई ऐसे वैसे, तो उनके प्रति समान दृष्टि से उनमें जैसे कैसे रह सकेगी, वो तो अच्छे नहीं होते, नहीं अच्छे लगेंगे, वो तो हम चाहेंगे अभी जाएंगे। भाई देखो, समदृष्टि, हाँ, समदर्शी हो सकते हैं हम, समवर्ती नहीं होना चाहिए। हाँ यानी जब हमको बर्ताव करना है विकारों से, तो फिर हम उस तरह से नहीं करेंगे जो कि हम विचारों के साथ करते हैं। किंतु जब हम सिर्फ देख रहे हैं तो हमारी दृष्टि में तो समता होनी चाहिए। यही है कहने का मतलब, कि हमको न तो किसी से दोस्ती है, न किसी से बैर है, हम अपना जीवन आराम से जी रहे हैं, हमारा जो लक्ष्य है उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं, बस यही है हमारी जीवन शैली, इसी प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं बस। तो अपने आप ही समन हो जाता है। यानी वो आप किसी को छेड़ोगे तभी तो फुफकारेगा ना सांप। आप अपनी राह चल रहे हो, वो अपनी राह चल रहा है? यही है, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, अभी भी ये हमेशा लेट करती है तनुश्री। अगर है क्वेश्चन तो पहले से आना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से बोलो। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। वो एक्चुअली जो बात आई थी कि हमको भले थोड़ा सा सुख में भी जो आनंद है, मतलब सुख में भी जो थोड़ा सा आनंद है उसको पकड़ना है। तो पकड़ने से क्या तात्पर्य है, मतलब कि क्या करना है? वही तो विवेक है, निर्शील विवेक। क्या होता है, जो थोड़ी सी वासना है उसमें प्रेम है ना, कुछ नहीं है, उस प्रेम को हम अनुभव करते हैं ना, उसी पर तो टिका हुआ है सब कुछ। सत्य पर ही तो मिथ्या टिका हुआ है, अगर कोई मिथ्या है तो। लेकिन जो सत्य को देखता है उसको तो सर्वत्र सत्य सत्य दिखलाई पड़ता है, और जो आनंद को देखता है उसको सर्वत्र आनंद ही आनंद दिखलाई पड़ता है। जो गुरुदेव कहते हैं कि प्रकृति के कण कण में आनंद है। तो कहां से शुरू किया जाए? भाई गुरुदेव को तो दिख रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा ना सर्वत्र आनंद। हमको सुख में जरूर लगता है। हम सुनते हैं किसी का भजन और अच्छा लगता है, मन को छूता है, गहराई तक जाता है, हमको बड़ा आनंद आता है। तो उसको तो हम समझने की कोशिश तो करेंगे ना, कि आखिर कहाँ जाके ये स्पर्श कर रहा है मुझे, यानी वहां तक है। उसके बाद पूरी जो यात्रा है वो सूक्ष्म की आरंभ होगी। यानी स्थूल के माध्यम से जो सूक्ष्म की अनुभूति हुई, यानी सुख के माध्यम से जो आनंद की अनुभूति हुई, उसको पकड़ के हम आगे बढ़ेंगे। पकड़ने का मतलब उस अनुभूति पे फिर हम मनन चिंतन करेंगे। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है, सब गया। ठीक। हरिओम, प्रणाम। हरिओम। ठीक है, पूरा करते हैं। जय भैया जी, हरिओम भैया जी, हाँ, हरिओम हरिओम सबको। हरिओम सबको हरिओम।